ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है। पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में सरकार किसी की मौत के बाद 55% संपत्ति हड़प लेती है। तो सैम पित्रोदा का ये बड़ा बयान, और किस तरह से आप देखिए कि अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। विरासत टैक्स पर ये पूरा का पूरा संग्राम छिड़ा है, और इसी के साथ साथ पित्रोदा ने भारत में विरासत टैक्स लगाए जाने की वकालत कर दी है। In America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. तो देखिए लगातार किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर अब संग्राम छिड़ा है। वहीं एक बार फिर से आपको बता दें कि यूएस में क्या चल रहा है और इंडिया में क्या चल रहा है, इन सब को लेकर सैम पित्रोदा ने ये बड़ा बयान दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए जिस तरह का ये बयान सामने आया है, और इसी के साथ साथ सीधे रुख करते हैं, बीजेपी नेता अमित वालिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सैम पित्रोदा ने जो ये बयान दिया है उसको लेकर सबसे पहले तो आप लोगों की प्रतिक्रिया ही जानना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया। उस मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों का जो धन है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, उसके बाद उसको दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और उस रीडिस्ट्रीब्यूशन में पहला हक माइनॉरिटीज का यानी मुसलमानों का होगा। उसके बाद ये बयान आता है जिसमें कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम और आप अपने जीवन भर में मेहनत करके जो भी धन अर्जित करते हैं, जो संपत्ति बनाते हैं, जो धनराशि इकट्ठा करते हैं, उसका 50% सरकार ले लेगी और उसको फिर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसमें पहला हक माइनॉरिटीज का होगा यानी मुसलमानों का होगा। इसी प्रकार से एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन में भी मुसलमानों को हिस्सा देने का काम या प्रयास कांग्रेस पार्टी ने कई बार यूपीए के कार्यकाल के दौरान किया, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर पाबंदी लगाई। आज भी कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने हिंदू ओबीसी का रिजर्वेशन काटकर उसमें मुसलमान की सभी प्रजातियों को जोड़ने का अमित मालवीय जी, चुनावी दौर है और हम देख रहे हैं लगातार चुनावों के दौरान ही इस तरह के भाषण या इस तरह की बयानबाजी क्यों की जा रही है? इस तरह की बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी पूरी कवायद होगी कि देश के सभी नागरिकों के जो भी वेल्थ है, महिलाओं का सोना, उनका मंगलसूत्र, हमारे जनजातीय समाज के लोग जो सोना चांदी रखते हैं, दलित समाज के लोग या ओबीसी समाज के लोग, उन सभी लोगों के धन को लेकर उसका जो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा, यानी उसको नेशनलाइज कर दिया जाएगा। सरकार उस पर अपना कब्जा कर लेगी और उसके बाद फिर वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी, जिसमें पहला हक माइनॉरिटीज का होगा। स्वाभाविक है इस प्रकार की चीजें अगर कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है, वो लिखती है कि पूरे देश के जितनी भी संपत्ति है उस पर पहला हक मुसलमानों का होगा। उनके प्रधानमंत्री यही बयान देते हैं, और अब सैम पित्रोदा कहते हैं कि 50% आपके धन को इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में ले लिया जाएगा। तो स्वाभाविक रूप से इस देश में चर्चा तो होगी
चुनाव है और चुनाव में पार्टियां अपनी मंशा साफ कर रही हैं। उस मंशा के आधार पर लोगों ने वोट देना है और कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो हम जनता के सामने रख रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर अमित जी, लगातार हम देख रहे हैं और बयान भी अब सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी का। रवि, चुनावी दौर है और चुनावी कवरेज के दौरान भी तरह तरह के बयान सामने आते रहे, लेकिन अब विरासत टैक्स भी एक नया मुद्दा सामने आ गया है कांग्रेस के पास और बीजेपी अब देखिए किस तरह से पलटवार भी कर रही थी। कांग्रेस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सैम पित्रोदा ने प्रधानमंत्री की बातों को दम दे दिया कहा जाए। अभी तक ढूंढा जा रहा था कि ये बातें कही गई है और क्या इस तरह की बातें हो सकती हैं। क्या किसी ने मैनिफेस्टो को इतने नज़दीकी से नहीं पढ़ा होगा और इतने बारीकी से नहीं पढ़ा होगा कांग्रेस के मैनिफेस्टो को, लेकिन प्रधानमंत्री की बात पर रिप्लाई करते हुए अगर उससे जोड़ते हुए सैम पित्रोदा ये कहते हैं कि अगर आपके कमाई जो है, अगर आपका देहांत हो जाता है तो आपकी जो कमाई हुई संपत्ति है उसमें आधे आपके परिवार वालों को मिले और आधे जो है समाज को जाए, यानी आम आदमी के लिए जाए, तो ये एक नई बहस छिड़ेगी। क्योंकि इससे पहले ध्यान कीजिए, कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसमें थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है, एक थ्योरी है बाकायदे लेफ्ट के लोगों में, लेफ्ट ने दिया है कि जिसमें जो कमाई सब लोग करें लेकिन बांटा सब में बराबर का जाए, क्योंकि सबको बराबर बराबर मिले। तो क्या ये चीज़ हिंदुस्तान में लागू होगी? क्या इस थ्योरी पर आगे कांग्रेस बढ़ना चाहती है? और कांग्रेस पर आरोप ये लगता है कि कांग्रेस आजकल लेफ्ट के लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं, लेफ्ट के लोगों के बातों पर ज़्यादा चलते हैं, उन्हीं के विचार को मानते हैं। राहुल गांधी के आसपास, प्रियंका गांधी के आसपास लेफ्ट के से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। तो ये लेफ्ट के विचारों का असर दिख रहा है कांग्रेस पर और उसी को हवा दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने उसको उठाया है, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि लेफ्ट जो है वो एक विचारधारा है और कांग्रेस पार्टी एक कहीं ना कहीं संगठन है। और जिस तरह से चुनावी बयान है, इस बीच एक बार फिर से कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को लुभाने की एक और कोशिश कांग्रेस की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, माइनॉरिटी ही नहीं। आप देखिए, इस अगर सैम पित्रोदा के बयान को देखें तो खाली माइनॉरिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा, इसके तहत आप पिछड़े और छोटे तबकों, जो गरीब तबका है उसको टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस होगा तो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, उनको न्याय मिलेगा। उनको न्याय नहीं मिलता है। तमाम IAS जो अफसर हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनमें उनको न्याय नहीं मिलता है।